हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, मैंने आज इस वीडियो में एडुटेरिया का बुक लाया है जो कि हम लोग आज टेस्ट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। तो चलिए लगाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं। तो क्या है आज का क्वेश्चन? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष वर्ष 1955 में गठित कार्बे समिति का संबंध निम्न में किससे है? तो किससे है? तो ये हो गया आपको लघु उद्योग से है। लघु उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थे? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 75%। 75 इस समय जो है ना 75% था। और इस समय कृषि जो है ना काफ़ी कम था। पता है आप लोगों को पूरा इस समय का क्यों कम था कृषि का? क्योंकि इस समय पुराने तौर पे जो है ना कृषि की जाती। और इस समय जो है ना किसान के पास जो है ना ज़्यादा सुविधा भी नहीं थे कि वो खाद दे अलग अलग तरह के, वो सब तो था नहीं। इस वजह से जो है ना सिंचाई में भी प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से उस समय ज़्यादा कृषि नहीं होती थी। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये हो गया 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो सर्वाधिक आय किसका है? बताइए, आप लोग बताइए भी, थोड़ा सोचिए। तो ये हो गया आपको मुर्गी पालन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही है ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर में होगा आपका अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये कहाँ है? तो ये हो गया कर्नाटक। ये सही है। और कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हो गया आपका तमिलनाडु में है। और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो ये हो गया आपका कहाँ? तो ये हो जाता है आपका कर्नाटक में हो जाता है। और होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है? तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर हो गया। और इसका हो गया आपका कर्नाटक हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 2014 में। 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो ये कौन है? फिराक गोरखपुरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये हो गया ब्रिज से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ब्रिज से है। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
प्रसिद्ध सुपारी का संबंध किससे है? बताइए आप लोग भी। तो ये हो जाएगा क्या? संतूर। संतूर से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये क्या था? मार्ग निर्माण से संबंधित था। सॉरी 10th का छूट गया था। पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? तो ये हो गया मिजोरम से है। न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये हो गया गौतम से है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो ये कहाँ रहते थे? तो ये देवराय द्वितीय के ये देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्या है? निम्न में किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था शैबानी खान ने किया था। 16 का डे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये हो गया मोहम्मद रजा खां को बनाया था। तो मोहम्मद रजा खान के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रिपन को माना जाता है। तो इनको कब से माना जाता है? तो ये रिपन को माना जाता है 1882 से माना जाता है। भारतीय भाषा में 1897 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे सैयद अहमद खान थे। ठीक है। वर्नाक्यूलर फ्रेज एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो किसने निरस्त किया था? वर्नाक्यूलर एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो ये हो गया लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था? तो ये 1882 में किया था। और क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर एक्ट जो है ना, लॉर्ड लिटन के समय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1878 को। निम्न में किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकार की दो विशेषताएं हैं? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था भगत सिंह ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हो गया आपका 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद खेरा आंदोलन हुआ था 1918 में, जो कि फरवरी में हुई थी। उसके बाद खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो खेरा आंदोलन हो गया 1918 में, मार्च मंथ में हुआ था। और
सॉरी, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हो गया आपका 1920 से लेकर 22 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसलिए 21 का आंसर हो जाएगा आपका ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मैकडोनाल्ड मैक्नो मैकडो मैक्नो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो किसे नहीं की थी? तो ये हो गया बुद्धों को नहीं किए थे। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया था? तो किस दिन से लागू किया गया था? तो ये हो गया 21 मई 2024 से ये लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो गया जय शाह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए। इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये हो गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है 2024 में? बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको 129, 129 हो गया, 129। ठीक है। अब हाल ही में किस भारतीयों को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? तो किन भारतीयों को दिया गया था? ये दिया गया था संजय ठाकुर को दिया था। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें से शामिल नहीं है? तो कौन सी एक विषय शामिल नहीं है? तो ये शिक्षा शामिल नहीं है। 2024-25 में 4 प्रमुख वर्गों में इसे बांटा गया था, जिसमें कि महिलाएं, गरीब एवं अन्नदाता को फोकस किया गया था। ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस को की गई है? तो ये हो गया एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की गई है। हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है दाना का? तो ये किया गया आपको कतर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? 2024 का थीम क्या था? तो ये हो गया डी, स्वयं और समाज के लिए योग। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्र बल द्वारा चलाया गया है? तो नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये रेलवे सुरक्षा के द्वारा चलाया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है?
तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के दिया गया किया। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रयोग प्रत्यारोपण ब्रेन ब्रेन इम्प्लांट किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो गया ब्रिटेन के द्वारा किया गया, ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किया? तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 6 हो क्या है। केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो किसके? तो ये हो गया 25 जून को की गई है। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नीतीश मिश्रा के द्वारा। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका काशी में किया जा रहा है, काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस बीमारी को WHO के द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो किस बीमारी को घोषित किया गया है? तो ये हो गया आपका मंकी पॉक्स को किया गया है। नेक्स्ट क्या? 2024 में T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे घोषित किया है? तो जसप्रीत बुमराह को। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये हो गया 25 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो कितने लोगों को की गई है? तो ये 23 लोगों की गई है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो गया तत्पुरुष समास है, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये हो गया वर्ण हो गया। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो ये हो गया आपका यन संधि हो गया, यन संधि। अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे का अर्थ क्या है? तो डी हो गया, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त है? तो ये हो गया सी हो गया, शिशु सो रहा है। अकर्मक क्रिया का वह रूप है। अकर्मक क्रिया क्या है ना, कि क्रिया का वह रूप है जिसमें क्रिया द्वारा होने वाला व्यापार का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 21वें शब्द का सैनोनिम क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म इंडेक्स टू डायरेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा ए। He said I have to work hard। तो नेक्स्ट क्या है? fill in the blanks। Since the keys are with my mother, I dash you
मनी। तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, कैन नॉट लर्न। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? तो किस में की गई है? तो ये हो गया 1793 का चार्टर अधिनियम। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये हो गया 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यमन और केरिकल को भारत को कब सौंपा था? तो ये हो जाएगा 1954 में। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये हो गया डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। मैं जहाँ पर मैं डिस्कशन की बात रहती है मैं वहाँ पे डिस्कशन करवाती हूँ। मैं नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फुल्ली डिस्कस करवा दूँगी। अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सी कथन सत्य है? क्या है? तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचारधाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 में दिया हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा आपको पूरा डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो सबसे कम कौन है? तो ये आपका बी हो जाएगा लक्षद्वीप। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अंतर्जातीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ये सही। तो ये क्या निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2025 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो ये क्या हो जाएगा? तो आपका सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएंगे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसमें है? तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? लोकसभा में किसमें है सबसे अधिक है? तो ये हो गया मध्य प्रदेश में कितना है? तो ये हो गया 29। और कर्नाटक में कितना है आपका? तो कर्नाटक में हो गया 28। और गुजरात में कितनी है? तो 26। और राजस्थान में हो गया 25। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये हो गया मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि हो गई।
विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो ये हो गया कनाडा। कनाडा। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो कितने डिग्री पे? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। सॉरी फ्रेंड्स। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो ये बुध हो गया, बुध। और सबसे नज़दीक ग्रह अगर पूछा जाए तो ये भी बुध ही है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? तो कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है विश्व को? तो ये हो गया आपको 24 में किया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण है? बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट हो गया आपका सी हो जाएगा। ब्लॉक पर्वत का है। तो ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ है? तो ये हो गया आपका जर्मनी में है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो ये हो गया आपका हुगली हो गई। ये क्या है? सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोला जा रहा है? रोका कहाँ है? ये तो हो गया ब्राज़ील। रोका हो गया आपका ब्राज़ील। और खील कहाँ है? तो ये हो गया हिमालय पट्टी में। खील हो गया आपका हिमालय पट्टी में। उसके लद्दाख, सॉरी अब क्या बचा है? झुमिंग हो गया कहाँ है आपका? तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में हो गया। तो मैक्सिको कहाँ हो गया? मिलिप्पा में हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रीडेक्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो किस में कौन से आते हैं? तो ये हो गया आपका प्राथमिक आते हैं, द्वितीय आते हैं। तो ये दोनों ही आते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे ऊंचाई पे कौन सा है? तो ये हो गया हेमिस। तो क्या है? कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्यों नहीं उगते हैं? तो ये हो गया 71 का सी हो गया। अधिकांश बारिश जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। तो ये हो जाएगा आपका सही, केवल 1। कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो ये हो गया सी हो गया, नींबू के रस का उपयोग करके। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो किसमें स्वयं का डीएनए होता है? तो ये हो गया सी हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? यह हो गया कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। निम्नलिखित में से कौन
कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है? तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा पाचक एंजाइम निकलती है? तो ये हो गया आपका ट्रिप्सिन निकलते हैं, ट्रिप्सिन निकालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? मोलस्का जंतु के कौन से ये हैं? तो ये हो गया कौन सा? इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा डी। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो ये कौन सा हो गया अंग? तो ये हो गया श्वसन नली। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ का है? तो ये हो गया यकृत हो गया। और सबसे बड़ा कपी क्या है? तो गोरिल्ला। सबसे बड़ा कपी क्या होगा? तो ये हो जाता है आपका गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी कौन है? सबसे बुद्धिमान कपी हो गया आपका चिंपैंजी। और सबसे छोटी कपी कौन सी हो गई? तो ये हो गया गिब्बन। ये हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो गया बायोटिन हो गया। और पायरिडॉक्सिन किसका है? तो पायरिडॉक्सिन हो गया आपका B6 का। और फॉलिक अम्ल किसका है? तो फॉलिक अम्ल हो गया आपका B11। और टोकोफेरॉन किसका है? टोकोफेरॉन हो गया आपका ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उसके क्वथनांक में बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो किस प्रकार रोकता है? तो ये हो गया अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? दही को रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो ये हो गया तांबे के बर्तन में रखना, ये गलत है। नेक्स्ट क्या है? जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। क्यों घोल सकती है? क्योंकि यह प्राकृतिक में द्विध्रुवीय है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये डी हो गया मेलामाइन। निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो क्या हो जाएगा? पहले पोटेशियम, उसके बाद आपका हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद फिर मैग्नीशियम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये हो गया आपका क्या सीजियम का किया जाता है, पोटेशियम का किया जाता है। तो ये दोनों का ही किया जाता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। तरल नाइट्रोजन LN2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 88 का सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है? तो यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संरक्षक और गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। इसे सतह में
फैलाते ही गायब हो जाता है, इसलिए सी होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, तो 89 में क्या है, तो यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, वैसा ये डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो वो क्या है, मोयोपिया। मोयोपिया क्या है, अवतल लेंस। मोयोपिया हो जाता है आपका अवतल लेंस हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका उत्तल लेंस हो जाता है। प्रेसोबोयापिया, प्रेसोबोयापिया, प्रेसोबोयापिया क्या है, तो ये हो गया आपका हाँ द्विफोकल लेंस। हप्टी बैप्समा ये क्या हो जाता है, तो ये आपका इसका बेलनाकार होते हैं लेंस। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। तो इनमें से सारे ही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सारे ही हो जाएंगे। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका सी हो जाएगा। पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाती है। ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये क्यों सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि श्वसन की दर कम हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो ये कौन, तो ये हो गया आपका सितार। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो मैथ का मैं आंसर बता दे रही हूँ वैसे। तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका 6 9, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। और 97 में भी मैथ दिया हुआ है, तो इसका भी मैं आंसर बता दे रही हूँ वैसे। अगर आप लोगों को अगर मैथ बना हुआ चाहिए तो आप बता देना, तो मैं वो दे दूँगी टेलीग्राम पे। और 98 का क्या है, 98 का भी आपका सी हो जा रहा है। 99 का क्या है, 99 का बी हो जाएगा। और 100 का आपका हो जा रहा है, तो सी हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो लिया था वो कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, तो वो कमेंट करके बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।